Hello everyone, in this video we are going to discuss one of the important and a rare syndrome, that is Treacher-Collins syndrome. So without getting any delayed, let's get started. इंट्रोडक्शन। टीचर-कॉलिन्स सिंड्रोम को हम लोग मैंडिबुलोफेशियल डिस्टोसिस के नाम से भी जानते हैं। नाउ टीचर-कॉलिन्स सिंड्रोम जो है ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड द टिश्यूज ऑफ फेस। ठीक है, टीचर-कॉलिन्स सिंड्रोम जो है वो एक एबनॉर्मल डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है फर्स्ट और सेकंड ब्रैंकियल आर्चेस का। व्हाट आर द इटियोलॉजी? इटियोलॉजी बेसिकली म्यूटेशन ऑफ जीन के कारण होता है। ठीक है, जो जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द टीचर-कॉलिन्स सिंड्रोम वो हैं TCOF1 एंड POLR1C, जिसको हम POLR1D जीन भी बोलते हैं। ठीक है, ना व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? टीचर-कॉलिन्स सिंड्रोम के पेशेंट में हम बेसिकली क्या क्या देखते हैं? देर आर एब्सेंस ऑफ जाइगोमेट्रिक आर्च, आई लैशेज नहीं होते हैं उस पेशेंट में, एब्सेंस होते हैं। जो इंटरकैंथल डिस्टेंस है वो बढ़ जाते हैं आई के। कोलम्बा ऑफ लोअर आईलिड, यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ कोलम्बा ऑफ लोअर आईलिड। ठीक है, मतलब लोअर आईलिड फुलनेस हो जाता है। ओके, now anti-mongoloid palpebral fissure. What is anti-mongoloid palpebral fissure? We are going to deal this later. Okay, now here you can see a diagram of structures of eye. ठीक है, you can see palpebral fissure, upper eyelid palpebra, lower eyelid, lateral canthus and medial canthus. ठीक है, now what is anti-mongoloid palpebral fissure? ठीक है, anti-mongoloid palpebral fissure क्या होता है? जो इपिलेप्टिक स्पेस जो होते हैं बिटवीन मीडियल एंड लैटरल कॉर्नर ऑफ दो आई ओपन आईलिड का, ठीक है, वो हाई होता है देन द टेम्पोरल कॉर्नर। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एंटी मोंगोलॉइड। अगर इसको हम सिंपल टर्म में समझे तो जो ओपनिंग होता है बिटवीन दो आईलिड का, ठीक है, वो स्लैंटिंग होता है अप एंड डाउन। ठीक है, नाउ बर्ड लाइक फेस या फिर फिश लाइन फेस दिखता है, मतलब पेशेंट जो होता है वो उसका अपीयरेंस होता है बर्ड लाइक या फिर फिश लाइन फेस। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, नॉचिंग होता है आईब्रोज का, ठीक है, एंड अपर आईलिड का। ठीक है, पैलेटल आर्च उसके हाई होते हैं, डिफिशिएंट होता है बोन फॉर्मेशन का, मैंडिबल जो है रिट्यूडेड होता है। ठीक है, और फिर पेशेंट हैविंग हाइपोप्लेजिया मीन्स लैक होता है, लैक ऑफ सेल्स इन ऑर्गन्स एंड द टिश्यू। ये बेसिकली मैंडिबल में यू कैन सी। हियरिंग लॉस होता है पेशेंट में, माइक्रोटिया एंड ईयर डिफॉर्मिटीज़। व्हाट इज़ माइक्रोटिया? माइक्रोटिया बेसिकली क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो या तो स्मॉल एक्सटर्नल ईयर होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है और वो प्रॉपर्ली बना नहीं होता है, उसको माइक्रोटिया बोलते हैं। ठीक है, एब्सेंस होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का एंड मैक्रोस्टोमिया। माइक्रोस्टोमिया मीन्स जो स्मॉल साइज्ड माउथ होता है जो कि रिजल्ट करता है डिफ़िकल्टी इन टेकिंग ऑफ फूड, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ना हम ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं फॉर टीचर-कॉलिन्स सिंड्रोम? अब देखो, जो ट्रीटमेंट है वो हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है हमारे टीचर-कॉलिन्स सिंड्रोम का वो हमारा ब्रीथिंग और फीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे डील करते हैं। ठीक है, देर इज़ हाइपोप्लेजिया ऑफ मैंडिबल होता है और ऑब्स्ट्रक्शन होता है हाइपोपैरिंग्स ऑफ द टंग का, तो सबसे पहले हम लोग फीडिंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ही हम डील करते हैं। ये जो है वो बेसिकली एंड है, AND, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइज। नाउ अब हम उसके बाद क्या है, ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन देते हैं विथ बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स, BAHAS। ठीक है, और बहुत सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। बेसिकली हम जो भी ट्रीटमेंट सर्जिकली प्रोसीजर भी जो हम अप्लाई करते हैं टीचर-कॉलिन्स सिंड्रोम में वो हम फंक्शनल इमरजेंसीज़ के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को एड्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मैंडिबुलर डिस्ट्रक्शंस को देखते हैं, फिर हम आईलिड रिकंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर हम जो है जाते हैं हियरिंग डिफेक्ट्स पे जाते हैं, तो हम ईयर का रिकंस्ट्रक्शंस पे हम जाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड फॉर डेंटल स्टूडेंट वी आर नॉट
having so much deep knowledge, so only introduction and some of the important parts is necessary for the dental students. Okay guys, thank you guys, hope you like it. If you liked it, please do subscribe and like my videos.